SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अपने सगे भाई और भतीजी को एक व्यक्ति ने मार दी गोली, भतीजी की होने वाली है शादी, मातम में बदल गया खुशी का माहौल। गणतंत्र दिवस पर रेल पुलिस भी अलर्ट, ट्रेनों में चल रहा है सघन जांच अभियान, यात्रियों तक की ली जा रही है तलाशी। और रिलीज होने के साथ बना रिकॉर्ड, पठान फिल्म देखने थिएटर में उमड़ी भीड़। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बुधवार की सुबह एक व्यक्ति ने अपने ही भाई और भतीजी को गोली मार दिया। घटना शिवहर जिले के माधोपुर छाता गांव की है। घटना के बाद पूरे गांव में खलबली मच गई। गंभीर रूप से जख्मी बाप बेटी को मुजफ्फरपुर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। माधोपुर छाता के विमल कुमार सिंह की बेटी दिव्या की शादी 27 फरवरी को होने वाली है। बारात आने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए विमल किशोर सिंह मिट्टी गिराकर रास्ते को सही कर रहे थे। ये बात भाई नवल किशोर सिंह को नागवार गुजरी। बुधवार की सुबह मोतिहारी से आते ही अपने भाई के साथ विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने गोलीबारी शुरू कर दी। भाई विमल किशोर सिंह पर फायर कर दिया। बीच में आई भतीजी दिव्या, जिसकी 27 फरवरी को शादी होने वाली है, उसे भी गोली मार दी। घायल पिता पुत्री को मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मां जानकी अस्पताल में भेजा गया है। घर में जहां शादी की तैयारी चल रही थी, वहां मातमी माहौल कायम हो गया। पुलिस ने नवल किशोर सिंह, उसकी पत्नी और बेटा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयोग किए गए हथियार, गोली और एक कार को भी जब्त कर लिया गया है। लड़की जो जिनको गोली लगा है ना, उनको शादी था, तो इसलिए रोड से लेके दूरा तक रोड बनाया गया है। मतलब अभी तक सोलिंग ही हुआ है, मतलब विशेष कोई काम हुआ नहीं है। वो भी अपना भाइये हैं, दूसरा तो है नहीं। तो वही आए हैं, रात में गाली उली दिए हैं, मोबाइल से सबको जगा दिए हैं कि आ रहे हैं, तुमको मर्डर करेंगे, ऐसे करेंगे, दूराती रोड काहे बनाया है। ये लोग बोले शादी है तो बनाएंगे ही। तो ठीक है, हम आ रहे हैं फरियाने, तुम लोग बाप का बच्चा होगा तो फरिया लेना। तो सब 2 घंटा तक इंतज़ार किया है, नहीं आए हैं, सब कोई सो गया है। उसके बाद जब आए हैं तब उतरते फायरिंग करने लगे हैं। बाप
मतलब नवल किशोर सिंह मेरे जो सबसे जेठ हैं, नवल किशोर सिंह थे, सचिन कुमार उनका बेटा था, नयन कुमारी देवी उनकी औरत थी, हाथ में कत्ता रखी हुई थी, और वो लोग फायरिंग कर रहे थे। मतलब अनगिनत, कोई गिनती का बात नहीं, पूरा छल्ला खत्म हो गया, गर्दन में जो टांगे थे ना वो पूरा खत्म हो गया था। बेटी गई है कि भैया चाचा प्रणाम करते हैं कि गोली मत चलाइए कि किसी को लग जाएगा, इतना तूफान में गोली चला रहे हैं कि बस उसी टाइम चला दिए हैं। हम लोग तो अपने रूम में सोए हुए थे, फायरिंग सुन के हम लोग भी निकले हैं अपने अपने घर से, मेरे हस्बैंड भी निकले हैं, उन पे भी चला दिए हैं। वो उधर गिर गया, वो उधर गिर गया। जब गाड़ी पर बैठा के ला रहे थे तो गाड़ी भी नहीं आने देते थे। हाँ, 4-5 आदमी से आए थे, उनका फिर एगो रखे हुए हैं क्रिमिनल टाइप के वो लोग हैं, जो सचिन कुमार है वो क्रिमिनल टाइप के हैं, मधुबन में रहते हैं मंत्री जी के यहाँ। वो जेठ नहीं है, वो जेठ का लड़का है सचिन कुमार, तो मधुबन में भी रहते हैं मंत्री जी के यहाँ, तो उतना ही तूफान मचाते हैं, उतना ही मारपीट करते हैं सबके साथ। फरवरी में 27 फरवरी के शादी था जी। हाँ, रोड डलवा रही थी कि दूरा पर गाड़ी आना चाहिए, तो इसीलिए वही विवाद में आके तूफान में गोली चलाए हैं इतना। और आपके घर से उनके घर में कितना दूरी है? बस दोनों भाई है, चारों भाई है, चारों का 4 गो घर है। और उस अगले बगल में? हाँ, एकदम जस्ट सामने सामने। जेठ क्या कर रहे थे कि रोड नहीं ढलवाना है? ना ही ढलवाना है। हाँ, वो हिस्सा जो रहता है, किसी को घर दिया जाता है तो उसमें रोड का भी ना हिस्सा निकाला जाता है, तो अपने हिस्सा रोड का ही हिस्सा में रोड निकाले हैं। अच्छा, तो सब पकड़ाया कि नहीं? हाँ, पकड़ा गए, लेकिन उनका जो 3-4 आदमी लेकर के आए थे, जो रमेश कुमार एगो था पासवान, वो नहीं पकड़ाया है। एगो चंदन कुमार था, वो सबको नाम से जानते थे, जो कहता था कि चंदन उखाड़ो उखाड़ो, चलाओ चलाओ, इसलिए नाम 2 आदमी का जाने, और आदमी जो था उसका नाम नहीं जानते, वो सब भाग गया। बहुत ज़्यादा, बहुत डर है, बहुत डर है। वो लोग एकदम दबंग है। मेरे पापा को आके एकदम से गोली मार दी, उन्होंने कुछ नहीं करा था, फिर भी वो खड़े थे, लेकिन वो लोग आए और बस फायरिंग करने के लिए वो तीनों भाई को ढूंढ ही रहे थे कि तीनों को मारना है बस, और बस मार दिए हैं उनको। मेरे चाचा की बेटी को भी मार दिए हैं, और उसको बचाने के लिए गए हैं पापा मेरे, तो उनको भी मार दिए। दीदी को भी मार दिया? हाँ, दीदी को भी और पापा को भी। क्या दबंग है, क्या बोलते? बहुत ज़्यादा दबंग है वो लोग। हमेशा से ही गांव में भी कुछ होता था, तो वो लोग हमेशा से राइफल लेके निकलते थे, क्या हुआ, कौन है, क्या है, बोलो, ऐसा करके सब निकलते थे हमेशा। मधुबन में भी, जहाँ भी कहीं भी वो लोग का होता था ना, वो लोग बस राइफल लेके ही निकलते थे। पता नहीं कहाँ से आए हैं, किस बात के लिए इतना करते हैं। क्या बोलते हैं कि अब छूट के आएंगे तो फिर देखेंगे? हाँ, वो तो बोल के ही गए थे, वो बोल के गए हम लोग को धमका के, तुम लोग को जितना पुलिस बुलाना है बुला लो, 4 दिन में छूट के आएंगे और फिर तुम लोग को सबको, पूरा खानदान को मिटा देंगे, हत्या करेंगे। हाँ, हत्या करेंगे वो हम लोग का, ऐसा बोल के धमकी दे के गए हैं। हम लोग को एकदम से कार्रवाई करिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। मेरे पापा बहुत बीमार हो गए हैं। मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार चौक पर बुधवार की सुबह बालू लदे हाइवा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर कॉलेज जा रही एक छात्रा को चपेट में ले लिया। छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। गाड़ी का चक्का नाले में धंस गया। सूचना मिलते ही दलबल के साथ मौके पर पहुंचे काजी मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष दिगंबर कुमार जेसीबी की मदद से छात्रा को बाहर निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। छात्रा को निकालने के दौरान जेसीबी की चपेट में आकर एक व्यक्ति भी जख्मी हो गया, उसे भी अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस माहौल को नियंत्रित कर पाई। आज एक हाइवा गाड़ी बल्लूर जा रही थी, बगल में एक बच्ची साइड हुई। साइड के बाद हाइवा का जो बगल में सती रोड का जो स्लैब था वो फट गया, उसका चक्का नीचे चला गया, उससे बच्ची का पैर पूरा दब गया था उसमें, तो इसको निकाल के इलाज के लिए भेजा गया। वैसे भी यहाँ पर सब कुछ ठीक है? हाँ, सामान हटाया जा रहा है। और एक हाईवा के निकालने के क्रम में भी एक घटना हुई है। हाँ, जेसीबी से निकालने के क्रम में हल्का हल्का चोट या कुछ पैर पर लगा है, एक व्यक्ति को लग गया है। धोखा। उत्पाद विभाग के सिपाही दीपक कुमार की याद में गरीबराज पार्टी की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर स्थित भारत मान नमन स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने दीपक कुमार की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता दीपक कुमार ने कहा कि जिस तरह सिपाही दीपक कुमार अकेले शराब तस्करों से लोहा लेकर शहीद हो गया, तो सरकार को चाहिए कि पीड़ित
परिवार का मदद करते हुए 10 लाख की आर्थिक सहायता पहुंचाए। साथ ही दीपक को नदी में डुबोकर मारने वाली शराब तस्करों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। दिनांक 16/1/2023 को जो बिहार सरकार के उत्पाद विभाग द्वारा शराब तस्कर के विरुद्ध जो छापेमारी करने गई पुलिस, जो मुसहरी थाना के अंतर्गत जो पुलिस छापेमारी करने गई थी, उस छापेमारी के दौरान जाबाज सिपाही दीपक कुमार जो थे वो अपराधियों को पकड़ने के लिए बूढ़ी गंडक नदी में कूद गए। उसी कूदने के दौरान जो वहाँ के जो स्थानीय शराब तस्कर जो थे, गोलू सहनी और एक बादल सहनी और उसका जो ग्रुप था, जो टोटल मिलकर और जाबाज सिपाही को पानी में डुबो के मार दिया और उनकी हत्या कर दी गई। तो हम लोग भारतीय गरीबराज पार्टी सह हम जो अधिवक्ता हमारे जो सारे भाई हैं, हमारे कार्यकर्ता भाई हैं, सभी लोगों काफ़ी मर्माहत हुए। इस मर्माहत के उपरांत हम लोगों ने फैसला लिया कि हम इस जाबाज सिपाही को जो बिहार में शराब रोकने के विरुद्ध जो अपनी जान की आहुति दिया है, उस सिपाही के प्रति हम लोग एक राज्य लेवल पर अपने ज़िला से एक मैसेज देने का काम करेंगे, ताकि और भी हमारे जो जाबाज सिपाही उसका हिम्मत कमज़ोर ना हो और उस बारीकी से इस लड़ाई को लड़ सके। श्रद्धांजलि देते हुए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उस जाबाज सिपाही को जो सरकारी जो सहायता के अलावे जो वो अपने इस अभियान को, शराब के अभियान को रोकने के लिए जो अपनी जान की बाजी लगाए हैं, तो सरकार एक एडिशनल उनके परिवार को कम से कम हमारी पार्टी मांग करती है कि जाबाज सिपाही को परिवार को एडिशनल अलग से सरकारी सहायता के अलावे कम से कम 10 लाख की राशि उनको परिवार को प्रदान किया जाए। दूसरी बात कि हम भारतीय गरीबराज पार्टी के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम अपने अधिवक्ता भाई सभी कानून के हम लोग रक्षक हैं, इसलिए एक कानून के रक्षक होने के नाते हम लोग का फर्ज बनता है कि जाबाज सिपाही का भी जो रक्षक का जो मेरा आज हत्या हुआ है, उस हत्या में जो भी लोग शामिल है उसको राज्य सरकार उसको डायरेक्ट गिरफ्तार करके उसको फांसी की सज़ा देने, बिना ट्रायल चला के अगर साबूत अगर सामने है कि वही डुबो के मारा है, तो इसको हम समझते हैं कि स्पेशल न्यायिक गठन करके और ट्रायल चला के और इसको हम समझते हैं कि 3 दिन में न्यायालय का अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसमें इमरजेंसी मैटर है, जिसमें न्यायालय 3 दिन में फैसला लिए, 3 दिन में चार्जशीट अडॉप्ट हुआ है। तो इसको सारे कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के अंदर उसको फांसी की सजा की घोषित करे। गणतंत्र दिवस को लेकर बाजार में रौनक बढ़ गई है। बाजार तिरंगे से रंग गए हैं। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाएं गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के लिए तिरंगे रूपी कई उत्पाद बाजार में सज गई है। तिरंगा रिस्ट बैंड, स्टिकर, बैज की काफी डिमांड है। तिरंगा झंडा की कीमत 5 रुपए से लेकर 150 रुपए तक है। इसके अलावा रिस्ट बैंड और स्टिकर भी 10 रुपए से लेकर 25 रुपए तक मिल रहे हैं। तिरंगे बैच की कीमत 20 रुपए से शुरू होकर 150 रुपए तक भी है। विक्रेता शिल्पी कुमारी ने बताया कि 26 जनवरी पर ऐसे उत्पादों की मांग बाजारों में आ जाती है। स्कूल संचालक बड़ी संख्या में तिरंगे, बलून, रिस्ट बैंड और अन्य सजावटी उत्पाद खरीदते हैं, जबकि तिरंगे के बैच सबसे ज्यादा राजनीतिक लोगों को पसंद आते हैं। ये आइए, ये वाली झंडा की बिक्री हो रही है। ये वाली छोटा वाला 10 वाला है और ये 5 वाला झंडा है। ये बड़ा वाला उससे 20 वाला है। ये बैच है, हेलवेन है, ये आई कार्ड है, ये ब्राच है, ये ब्रेसलेट है, रबर बैंड वाला, ये कैप है, ये बड़ा वाला झंडा है खादी वाला, देखिए यहाँ खादी वाला झंडा, और ये देखिए पीतल वाला बैच है। कितने से कितने दाम तक का है? ये इसमें कोई भी लीजिए, पीतल वाला बैच 10 का है। कौन से ग्रुप के लोग आ रहे हैं खरीदने? ज़्यादातर किस तरीके के लोग? ज़्यादातर के स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, कोचिंग के बच्चे आ रहे हैं। जो मूर्ति इस बार सरस्वती पूजा और 26 जनवरी एक साथ पड़ गए, इसके लिए थोड़ा भीड़ और ज़्यादा बेसंभार हुआ। इसके ही कारण हम लोग 2 दुकान लगाए हैं, इसमें फंसे नहीं। एक वह सरस्वती पूजा का दुकान है, देख रहे हैं सामने, या 26 जनवरी का है, इसी का बिक्री चल रहा है। बिक्री हो रही है अच्छे से चल रही है। और पिछले साल कोरोना को लेकर, पिछले साल कोरोना को लेकर जो
अच्छे से बिक्री नहीं हो पाया था, इस साल हो रहा है? हाँ, उसके कोरोना वाला तो मोदी जी ने भरपाई कर दिया 15 अगस्त में। अच्छा, तो वो सबसे अच्छा से बिक्री हो? वो तो ऐसा बिक्री भगवान हर साल आवे। पूरे जिले में बुधवार को धूमधाम से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। मुजफ्फरपुर समाहर नाले में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उपस्थित लोगों को भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त सुनील अरोड़ा के संदेशों को ऑनलाइन दिखाया और सुनाया गया। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने आयोग की स्थापना से लेकर अब तक के सफर पर प्रकाश डाला। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में तिरहुत परमंडलीय आयुक्त गोपाल मीना के द्वारा परमंडलीय कार्यालय में सुरक्षा कर्मियों और परमंडल में कार्यरत कर्मियों को शपथ दिलाई गई। परमंडलीय आयुक्त गोपाल मीना ने कहा कि भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उत्सव मतदान है, जिसके लिए आप सभी लोग सदैव जागरूक रहें और अपनी भूमिका पूरी तरह समझें, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े एवं सबसे जीवंत लोकतंत्र देश में मतदान को समावेशी, सुलभ एवं नैतिक विकास के लिए मुख्य स्तंभ माना जाता है। आज 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी मुजफ्फरपुर जिला के जो मतदाता हैं उनको बधाई देता हूं। आज इस अवसर पर हम लोगों ने समाहरणालय में कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां पर जो बेहतरीन काम करने वाले BLOs हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनको सम्मानित भी किया गया है। और लगातार इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि किस प्रकार से अपने मतदान प्रक्रिया को और इलेक्टोरल रोल को अधिक से अधिक हम लोग समावेशी बना सकें और इसको स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से इलेक्टोरल रोल में और से अधिक लोगों का एडिशन हो सके। और ये पूरे मुजफ्फरपुर जिला वासियों को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। हम लोग के लिए गर्व की बात है कि जिलाधिकारी महोदय को भी इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का अवार्ड दिया गया है और आज वो पटना में इस अवार्ड को लेने के लिए गए हुए। लगातार दूसरे साल मुजफ्फरपुर जिला को ये अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं सभी जितने भी मतदान में लोग लगे हुए हैं, वो BLOs हों, ऑपरेटर्स हों, AEROs हों या हमारे जो महत्वपूर्ण घटक हैं, जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, उन सभी को मैं इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संकल्पित और उनके द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम है। 1950 में जब भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, तो उसी दिन को कमेमोरेट करने का, उसी दिन की स्मृति में 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। नथिंग लाइक वोट, माई वोट मैटर्स आप देख ही रहे हैं। उनका जो ये है, उनका स्लोगन है, जो उनका इस बार का पंच लाइन है, पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और लगातार ये मतलब मतदाता दिवस में इस बार भी हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि ये चूँकि इतना समावेशी भारत के ट्रू नेचर को दिखाता है, जो हम लोग जिस तरह से जो वोटिंग ये है, एक चाहे कैपिटलिस्ट है, चाहे एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है, सबके लिए एक ही वोट का वैल्यू है, एक ही वोट है। और वोटिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, वोट का कितना महत्व है, निर्वाचक सूची में अपना नाम दर्ज किया जाना कितना महत्व है, कितना समावेशी ये मतलब एक ही पंक्ति में लोग जाते हैं वोट देने के लिए। तो उस स्लोगन को ये करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को का पंजीकरण मतदाता सूची में हो, जो भी योग्य व्यक्ति हो, और खास करके रोल जेंडर रेशियो जो है, जो 4-5 मेन कंसर्न रहते हैं, 18 से 19 वर्ष के युवाओं उनका एनरोलमेंट हो, महिलाओं का एनरोलमेंट हो, लिंगानुपात यहाँ बेहतर हो, लिंगानुपात लगातार बेहतर हो रहा है। और वोटिंग के समय हम लोग लगातार स्वीप अभियान के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलकर वोटिंग करें। और जब वो वोट करेंगे तभी सशक्त लोकतंत्र होगा, तभी एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनेगी और तभी विकास के कामों को और गति और दिशा मिलेगी। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को 13वें NVD का 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारा देश है और उसमें मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ये शपथ याद दिलाया जाता है लोगों को कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और हर वोटर को बराबर का अधिकार है। सभी लोग अपने अधिकार को प्रयोग करेंगे तभी हम एक अच्छी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को निर्वाचित करते हैं। तो उस अपने कर्तव्य, नागरिक होने के कर्तव्य को निभाना चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, सब लोगों को याद दिलाया जाता है इसके बारे में। धन्यवाद। शपथ भी दिलवाई? हाँ, शपथ दिलाया गया सभी लोगों को। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। इसे लेकर रेल पुलिस ने बुधवार को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर सघन जांच अभियान चलाया। GRP और RPF ने स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों पर पैनी नजर रख रही है। यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली जा रही है।
रेल पुलिस के जवानों को मुजफ्फरपुर स्टेशन से गुजरने वाली सभी गाड़ियों के बोगी की जांच करने का निर्देश दिया गया है। रेल थाना अध्यक्ष दिनेश साहू और आरपीएफ प्रभारी प्रेम शंकर दुबे ने बताया कि मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली सभी गाड़ियों में सघन जांच अभियान चलाया गया। साथ ही प्लेटफॉर्म, यात्री विश्रामालय, बुकिंग काउंटर और रेलवे सर्कुलेटिंग एरिया में हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के माध्यम से यात्री और उनके सामानों की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर रेल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। गणतंत्र दिवस को लेकर मुख्यालय के हाई अलर्ट के बाद में रेल पुलिस और आरपीएफ पूरी तरह से अलर्ट मूड में है और देख सकते हैं जो रेलवे स्टेशन का जितना भी प्लेटफॉर्म है उसमें जितने भी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उसका सर्च अभियान चल रहा है और जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस तरफ भीड़ भी दिखाएंगे आपको कि काफ़ी भीड़ है। जो यात्री हैं, जो दूसरे प्रदेश में जाने वाले यात्री हैं, उनका भी सामान जो है चेक किया जा रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। चूँकि कल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है और लगातार आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर क्या कहेंगे, कार्रवाई चल रही है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग विशेष रूप से प्लेटफॉर्म ट्रेन में चेकिंग कर रहे हैं। क्या क्या है आदेश मुख्यालय का? आदेश पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरा सतर्क रहना है, उसी निर्देश का आलोक में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। शराब को लेकर ही विशेष है? हाँ, शराब का भी है, शराब भी हम लोग बरामद किए हैं और फिलहाल चेकिंग कर रहे हैं, फिर बरामद हो सकती है, करें। आरपीएफ के भी अधिकारी है सर, किस तरह का निर्देश है अभी 26 जनवरी को लेकर? सुरक्षा के दृष्टिकोण से उच्च अधिकारियों के आदेश के ताबिला में सब सघन जांच छापामारी चल रही है और लगेज चेकिंग, कोच चेकिंग जो भी है सब पर विशेष आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो आरपीएफ के अधिकारी हैं और जीआरपी एसएचओ हैं दिनेश साहू, उनको आप सुन रहे थे। साफ तौर पे इनका कहना है कि 26 जनवरी को लेकर रेलवे स्टेशन, जो मुजफ्फरपुर की रेलवे स्टेशन है, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर एक यात्री का सामान चेक किया जा रहा है और ये सुरक्षा आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इन दिनों जादू टोना और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा है। बुधवार को मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान मंदिर में बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन कर उनकी सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शन कर रहे मुकेश श्रीवास्तव, वैभव मिश्रा, अभिषेक पाठक और योगेश कुमार टिंकू सहित अन्य हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को टारगेट करने वाले उन्हें अकेला न समझे, उनके साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा है। के साथ में हैं और आग्रह करते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी हिंदू लोग हैं वो सब लोग सनातन धर्म को माने और शास्त्री जी के साथ में आएँ। और जो शास्त्री जी को जान से मारने की धमकियाँ आई थी, ये गिदर भभकियाँ हैं, इनसे कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे सनातन धर्म के एक योद्धा हैं। वो पाखंड करते हैं कि क्या करते हैं, इससे मुझे नहीं मतलब है। जो हमारे सनातन के लिए खड़ा है, हम सभी हिंदू युवा उनके साथ खड़े हैं। उनकी अगर एक बूंद भी आँच आती है तो हम सभी अपने प्राणों के निछावर करके उनकी जान बचाएंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो भी सनातन धर्म के लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर अगर आपको कोई शक है, कोई ऐतराज़ है, तो जाके उनसे मिलिए, जाके उनसे समझिए। अगर है कोई माई का लाल जो उनको गलत साबित कर सके तो आके वो हमसे शास्त्रांत करे। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, वो तो एक छोटा बच्चा है, वो मेरा छोटा भाई है, जो श्री संत रामभद्राचार्य जी के वो बहुत प्रिय शिष्य में गिनती आता है। वो कभी ऐसा गलत कर ही नहीं सकता। वो तो पूरे सनातन धर्म को एकजुट लेकर, एक साथ लेकर चलना चाहता है। और हम लोग पूरे सनातन धर्म के लोग को से हम यही कहना चाहते हैं कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में थोड़ा सा भी देर न करे, सभी आदमी मिलकर इस पर आवाज़ उठाएं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और धीरेन्द्र शास्त्री का साथ देना है। देखिए, ये जो अफवाह जो ये लोग कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं, ये मतलब कि गलत है, ढकोसला है, तो उन लोगों से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आस्था ही आज के डेट में भारी है, ढकोसला कहीं नहीं है। ढकोसला तो वो करते हैं आसाराम बापू। ये सच्चा लड़का है और एक धर्म के लिए अपने आप को पूरे भारत के ऊपर निछावर कर दिया हुआ है। तो हम लोग पूरे
जितने भी मतलब सनातनी हैं वो लोग सबको इनके सपोर्ट में है। और धीरेन्द्र शास्त्री मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। ये जान से मारने की जो धमकी मिली है उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। ये सब भपकी है, गिदर भपकी से। हमारा भारतीय नहीं डरने वाला, हमारा सनातनी नहीं डरने वाला है। और जितने भी हिंदुस्तान के सनातनी भाई हैं वो एक लाइन में आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में। हिंदू राष्ट्र में सनातन धर्म को ये तोड़ने की, निस्तो नाबूद करने की जो साजिश है मुस्लिम उलेमाओं की, हम उसकी खिलाफत करते हैं। और इस तरह का किसी भी तरह का जो मुहिम चल रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ, ये किसी भी साजिश को हम लोग ख़त्म करेंगे और ऐसी साजिश को नाकाम करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम किया है। तो हिंदुस्तान का सभी युवा, भाजपा और हिंदू राष्ट्र को चाहने वाले सभी लोग उनके साथ हैं और उनके कदम से कदम मिला के हम उनको 1 इंच का भी नुकसान। पठान के घर पार्टी दोगे तो पठान तो आएगा ही, और साथ में पटाखे भी लाएगा। ठीक है, थोड़ा और बॉयकॉट करवा दो तो बहुत अच्छा। 300-400 करोड़ करेगी। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, देशभक्त 100% लिख ली है आज की तारीख। बहुत अच्छे, बहुत मजा आया। बहुत दिनों के बाद इतना जबरदस्त एक्शन मूवी देखने को मिला है। हम लोगों ने तो पूरी फिल्म फैमिली के साथ देखा और बहुत मजा आया। एक सोल्जर ये नहीं पूछा कि देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद। जी जी, बहुत अच्छा है, सभी को देखना चाहिए ताकि पता चले बॉयकॉट वाले को। जी जी, तमाशा, उनके मुंह पे तमाशा है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान बम्पर ओपनिंग के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई है। पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। शाहरुख खान के फैंस को लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार था। पठान फिल्म को सुबह 6 बजे ही थिएटर्स में लगा दिया गया। मुजफ्फरपुर के सिनेमाघरों में एडवांस बुकिंग चल रहा है। फिल्म देखकर निकले लोगों से बात की है दिल्ली संवाददाता। सुनिए शाहरुख खान के फैन ने क्या कुछ कहा। देखिए, पठान मूवी का आज पहला दिन है और इस वक्त हम आईलेक्स हॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर 3 आईलेक्स हॉल है और भीड़ देख सकते हैं किस तरह से क्रेज है इस मूवी को लेकर। लोगों से बात करते हैं, कैसा लगा मूवी? मस्त। क्या, कौन सा सीन अच्छा लगा? मस्त, शाहरुख खान का एक नंबर मस्त। बाइकआउट गैंग क्या करेंगे? क्या बाइकआउट गैंग को समझिए, बाइकआउट गैंग अपने आप पर मुंह पर तमाचा है उनको। क्या कहेंगे? चलिए बढ़ते जाइए, बोलिए। शाहरुख खान एक नंबर, जो इनका विरोध किया उनके मुंह पर तमाचा। बताइए। शाहरुख खान जो किया बहुत अच्छा। बताइए कैसा लगा मूवी? कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सुपर हिट एकदम बढ़िया। कौन डायलॉग अच्छा लगा? केजीएफ से अच्छा लगा। बताइए। ओवरऑल अच्छा लगा। एकदम बवाल मूवी है, सुपर हिट, 100 करोड़ फर्स्ट। देखेंगे? हाँ, 10 बार देखेंगे। पैसा वसूल मूवी है। कैसा लगा? एकदम मस्त, एकदम हेवी मूवी। फिर से देखेंगे? हाँ, बताइए। फुल मस्त मूवी। मस्त, बताइए। फैंटास्टिक था, बहुत अच्छा मूवी है। बहुत अच्छा मूवी था, बहुत अच्छा लगा। हाँ, दोबारा चाहेंगे कि देखना चाहेंगे दोबारा। कोई डायलॉग अच्छा लगा? बहुत डायलॉग अच्छा लगा हम लोग। याद हुआ? याद तो नहीं है, मतलब कि किंग खान का है तो देखेगी नहीं। कैसा लगा मूवी? बहुत अच्छा। 300-400 करोड़ करेगी। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, देशभक्त 300-400 करोड़ 100% लिख ली है आज की तारीख। बाइकआउट गैंग को क्या कहेंगे? बाइकआउट गैंग नहीं तो हिट करवाए। क्या कहेंगे आंटी, क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे, बहुत मजा आया। बहुत दिनों के बाद इतना जबरदस्त एक्शन मूवी देखने को मिला है। हम लोगों ने तो पूरी फिल्म फैमिली के साथ देखा और बहुत मजा आया। मजा आया, डायलॉग वगैरह बढ़िया है। बहुत जबरदस्त। देशभक्ति जागेगी, जाके आप खुद देखिए, आप खुद बोलोगे कि आप सही बोल रहे थे। पठान के घर पार्टी दोगे तो पठान तो आएगा ही, और साथ में पटाखे भी लाएगा। ठीक है, थोड़ा और बॉयकॉट करवा दो तो कैसा लगा मूवी? बहुत बढ़िया। कैसा लगा? आप पठान मूवी कैसा लगा? पठान इज कम्प्लीटली ब्लॉकबस्टर मूवी। ब्लॉकबस्टर बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त, बहुत अच्छा। आगे मूवी सबको देखना चाहिए। मोर देन 500 करोड़। क्या कहेंगे? कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत हिट है। क्या कहेंगे? अच्छी मूवी है, जबरदस्त, एक नंबर, जबरदस्त, बहुत अच्छा। एक बताइए कैसा लगा मूवी? कैसा लगा? सुपर ऑसम पठान। तो आप जो आईलेक्स के जो दर्शक हैं वो मूवी देखकर अभी निकल रहे हैं। ये तीसरा चौथा शो है
और काफी भीड़ है, बुकिंग लगातार जो है इस मूवी में चल रही है। और भी लोगों से बात करते हैं, आप यहीं पे रहते हैं ना? कैसा बुकिंग चल रहा है अभी? बहुत अच्छा, सारा शो हाउसफुल है और कल का भी बहुत हाउसफुल है। एडवांस बुकिंग चल रही है, आप पेटीएम से और यहाँ काउंटर से भी ले सकते हैं। अभी 3 दिन तक हर शो हाउसफुल है हमारा। अभी तो आज तो शुरुआत हुई है। आज शुरुआत। भीड़ का तादाद क्या है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी मूवी है। टिकट पूरा हाउसफुल है? संडे तक शो हाउसफुल है, सारा का सारा 14 शो चल रहा है एक दिन में, सारा हाउसफुल है। चलिए, आप लोगों ने देखा मूवी? हाँ बिल्कुल देखा। वी केम फ्रॉम बेतिया जस्ट फॉर सी शाहरुख खान मूवी। आप बेतिया से आए हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। हम सारे फ्रेंड आए हैं बेतिया से। कोई डायलॉग वगैरह याद हुआ? हाँ, वो कौन सा था जो देश लास्ट वाला था ना, बताना। एक सोल्जर ये नहीं पूछा कि देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। बेतिया साथ में ही है लोग। अच्छा लगा? जी जी, बहुत अच्छा है, सभी को देखना चाहिए ताकि पता चले बॉयकॉट वाले को। बाइकआउट वाले को क्या जी जी, तमाशा, उनके मुंह पे तमाशा है। मूवी का दीवाना हो जाएंगे बॉयकॉट वाले। हाँ, एकदम दीवाना हो जाएंगे। दिवाली के दिन तो टाइगर 3 लेके आएगा पटाखे। एकदम मजा आया आप लोगों को? दोबारा देखेंगे? हाँ बिल्कुल, इसको बहुत बार देखूंगा। यस। तो खास तौर पर युवाओं को सुन सकते हैं, इनका कहना है कि 10 बार इस मूवी को देखेंगे। पठान फिल्म का गजब क्रेज है मुजफ्फरपुर में, इसके साथ ही देश भर में गजब का क्रेज है, लोग खूब देख रहे हैं और इनका कहना है कि बार बार इस मूवी को देखेंगे तब भी उनका मन नहीं भरेगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। सास बहू की तकरार तो होते ही रहती है, कई मामले तो थाने तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के सोमगढ़ से एक भयावह घटना सामने आई है। एक सास ने अपनी बहू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया गया कि सास ने धारदार हथियार से बहू पर ताबड़तोड़ कई बार वार कर दिया। आनन फानन में बहू को सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एसकेएमसीएच में रेफर कर दिया। घायल सोमगढ़ निवासी इस्ताक खान की 28 वर्षीय पत्नी खुशबूनन खातून बताई गई है। बताया जा रहा है कि सास बहू में पहले से विवाद होता रहा है। घटना के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है, मगर इलाके में कई तरह की चर्चा हो रही है। वही बोल रही थी, हम लोग तो दूसरे जगह मैंने 2 घरारी है, हम लोग पहले घरारी पर रहते हैं, वो दूसरा का घरारी पर रहती है। पुरान का घरारी पर हम लोग 3 दियादिन है। और नया घरारी जो बना है पर एक आदमी का शादी हुआ है, तो वही रात दिन झगड़ा होता था सास से। जी, किस बात को लेकर? तो वो बोल रही थी कि बोलो हम नहाने बैठे थे, तो नहाने बैठे थे तो हमको बलवा के पीछे से वार किया गणासी से। उसके बाद बंद करके भाग गए, तो हम माली से उठे, पीछे का गेट खोल के टाटी तोड़ के हम चिल्लाए, तब हम लोग गए हैं सब गाँव वाला सब, मैंने उसका शौहर भी काम कर रहा था दूसरे जगह, तो हम लोग आवाज़ सुने हैं, शौहर भी सुना है, सब कुछ सुना है, तो हम लोग पूरा गाँव के मैंने गाँव इस्ताक खान, तो सब कोई हम लोग सुन के वहाँ हल्ला हुआ कि इस्ताक बहू को काट दी, इस्ताक बहू काट दी, तो हम लोग सब गाँव वाला मिल के हम लोग दौड़ के गए, तो जाकर उसको बांध उन के यहाँ पे लेकर आए। कितने जगह काटा है, कुछ आपको आइडिया है? हम तो नहीं देखे, लेकिन यहाँ लोग बता रहे हैं, कई लोगों ने बताया कि दहेज के लिए भी मारपीट किया जाता था। क्या ये मामला है? सिर्फ सास ही मारती थी? दहेज के लिए तो हमको पता नहीं है। ऐसे घरारी में घर के मामले में झगड़ा सास पुत में होता था हमेशा। अच्छा, हमेशा हाँ, दहेज तो मिला है, दहेज नहीं मिला, दहेज जो मैंने जो मांग किया था तो दहेज मिल गया, तो दहेज के लिए झगड़ा नहीं होता है। अच्छा, तो झगड़ा का क्या कारण है? वही शक कर के झगड़ा करती थी। इस प्रकार का क्या शक? हमेशा मारती है, आज क्या हुआ है उसका घर में बंद करके उसको सब काट दिया। उसकी सास काटी है, सास किसी के भी चैन से नहीं रहने देती है। सास का क्या नाम है? सास का नाम मालूम नहीं है, उसका शौहर के नाम है रहीमुल्ला खान। दहेज के कारण बार बार बोलती है बोलो घर से चली जाओ, नहीं रहने। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम
और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।